नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। ये 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। चलो इन प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गंगा, जमुना। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो सही जवाब जान लेते हैं। जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, नर्मदा। तो होशंगाबाद नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा था? अगला प्रश्न है, अनुकरण कला का मूल है, ये कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, कि हीगल महोदय ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, या क्रोचे ने कहा है कि अनुकरण ही कला का मूल है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। ये कथन किसका है? अरस्तु। अरस्तु ने कहा है अनुकरण ही कला का मूल है। और अरस्तु ने ये भी कहा है कि कला प्रकृति का अनुकरण है। तो अनुकरण ही कला का मूल है, ये अरस्तु का ही कथन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बादामी की खोज का श्रेय किसको जाता है? 4 विकल्प दिया गया है। पहला ऑप्शन है डेंगरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिज या मिस्टर मुर्रे। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, स्टेला कैम्ब्रिज। तो बादामी की गुफाओं की खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। ठीक है, तो बादामी गुफाओं के चित्रों की खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। और ये गुफाएं बीजापुर जिले के आहीकोल के निकट में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? ऑप्शन है वाघ, बादामी, अजंता या एलोरा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अजंता की गुफाओं से मिलते जुलते हैं सिगरिया गुफा के चित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अजंता की कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र सुरक्षित मिलते हैं या आज भी चित्र मिलते हैं? यहाँ विकल्प दिया गया है 1, 3, 8, 5, 6, 2, 7, 8, 11, 6, 19। तो देखिए यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ये दोनों ही गलत हैं। सही विकल्प है 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6। 1 में, 2 में, 9 में, 10 में, 16 नंबर में, 17 नंबर में और 6 नंबर में अजंता के चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र चित्रित है? ऑप्शन है गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 2। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गुफा संख्या 16। तो गुफा संख्या 16 में सर्वश्रेष्ठ चित्र मरणासन राजकुमारी और महात्मा बुद्ध का उपदेश का चित्र बनाया गया है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई? आचार्य भरत मुनि ने किया, नग्नजीत ने किया, कौटिल्य ने किया या वात्स्यायन ने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नग्नजीत। तो चित्र लक्षणम की रचना करने वाले नग्नजीत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र या चित्रलक्षणम? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कामसूत्र। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र है और वात्स्यायन ने कामसूत्र को 7 अधिकरणों में विभाजित भी किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ओष्ठवाल आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें हैं? 18 रंगों में विभक्त है, 22 रंगों में विभक्त है, 24 रंगों में या 32 रंगों में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 24 रंगों में। तो सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड ने 8 आदर्श रंगों का एक चक्र कल्पित किया था, जिसमें शुद्धतम और चमकदार प्रधान वर्ण तथा 4 अप्रधान वर्ण। ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में 24 पूर्ण रंगतें हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किस वर्ग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? पीला, नीला, बैंगनी, लाल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बैंगनी रंग में। बैंगनी रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? 4 विकल्प है। ध्वनि का ज्ञान, कपड़ों का रूप, पाठ सामग्री, स्पर्श ज्ञान? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, स्पर्श ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? यान, तान, सघनता या पोत? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तान। रंगत के हल्के व गहरे करने की क्रिया को तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अंतराल क्या होता है? धरातल होता है, अछत धरातल होता है, कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन सी, कलाकार का कार्य क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 8 या 3? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 2। तो परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं के द्वारा, रूपों के द्वारा, रंगों के द्वारा, उपयुक्त सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सही। तो कलाकार सामंजस्य रेखाओं के द्वारा उत्पन्न करता है, रूपों के द्वारा और रंगों के द्वारा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्ष एवं उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा या विचारों की अभिव्यक्ति? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, अंतःकरण की प्रेरणा। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता अंतःकरण की प्रेरणा होती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। लावण्य योजना किसे कहते हैं? ऑप्शन है सुंदरता, रूपराश, बाह्य सौंदर्य व्यंजन या सुरुचि संभत? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाह्य सौंदर्य व्यंजक।
तो लावण्य वह सौंदर्य का द्योतक होता है, लावण्य वह सौंदर्य का अभिव्यंजक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, बरगद वृक्ष या शमी वृक्ष? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे सिंधवासी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी हुई है? तांबे की, पीतल की, कांसे की या टिन की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांसे की। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति बनी हुई है। अगला प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें किसकी बनी हुई हैं? मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की या चमड़े की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिट्टी की। सिंधु घाटी की मोहरें सेल कड़ी पत्थर या मिट्टी की बनी हुई है। तो यहाँ पे आपके 20 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। नमस्कार।